एक बड़ा बदलाव दुनिया की अर्थव्यवस्था में चुपचाप दस्तक दे चुका है। कल तक जिस अमेरिका की इकोनॉमी पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर चला रही थी, आज वही अमेरिका आर्थिक संकट में डूब रहा है। और ये संकट सिर्फ अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे हिल रही है। लेकिन इस पूरे खेल में असली हीरो बन रहा है सोना यानी गोल्ड। जी हां, दुनिया के सबसे ताकतवर देश G7 अब अमेरिका पर से भरोसा छोड़ रहे हैं। वो अपने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहे हैं और तेजी से गोल्ड खरीद रहे हैं। पहले अमेरिका अपने बॉन्ड बेचकर दुनिया भर से पैसा जुटाता था, लेकिन अब 2025 में लगातार तीसरे महीने G7 देशों ने $100 अरब से ज्यादा के अमेरिकी बॉन्ड्स बेचे, क्योंकि अब उन्हें डर है कि अमेरिका अपने कर्ज नहीं चुका पाएगा। अब जो पैसा पहले अमेरिकी बॉन्ड्स में जाता था, वो अब सोना खरीदने में लगाया जा रहा है। जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्रिटेन, इन सब ने अपनी गोल्ड पॉलिसी बदल दी है। चलिए जानते हैं अमेरिका पर क्यों टूट रहा है भरोसा। 2025 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.8% रह गई। ट्रेड वॉर, टेरिफ पॉलिसी और सरकार की खर्च कटौती, इन सब ने अमेरिका को संकट में डाल दिया। साथ ही डॉलर की वैल्यू भी गिरने लगी है। 60% अमेरिकी परिवारों की दौलत स्टॉक मार्केट में फंसी है और अगर बाजार गिरा तो बर्बादी तय है। इसी डर से G7 देश अब डॉलर छोड़कर गोल्ड को सेफ हेवन मान रहे हैं। आप सोचेंगे कि पहले जब डॉलर मजबूत होता था तो गोल्ड सस्ता होता था, लेकिन 2024-25 में डॉलर मजबूत रहने के बावजूद गोल्ड रिकॉर्ड स्तर पर है, क्योंकि अब दुनिया को भरोसा है कि अगर करेंसी क्रैश भी हो जाए, युद्ध छिड़ जाए या बैंक डूब जाए तो गोल्ड ही बचाएगा। 2024-25 में चीन बना दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार 34 टन सोना खरीदकर। तुर्की ने अपनी डूबती लीरा बचाने के लिए 75 टन सोना जमा कर लिया। यूरोप में जर्मनी 3,351 टन सोने के साथ सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पर। फ्रांस, इटली, पोलैंड, हंगरी सभी अपने गोल्ड रिजर्व को दोगुना तिगुना कर रहे। अब भारत की बात करें कि भारत हमेशा से गोल्ड का दीवाना रहा है, लेकिन अब यह दीवानगी रणनीति बन गई है। आरबीआई ने 2024 में 27 टन सोना खरीदा। 2025 में भी तेजी से खरीदारी जारी है। आज भारत का गोल्ड रिजर्व 879 टन पहुंच चुका है, दुनिया में 9वां सबसे बड़ा। 680 करोड़ रुपए की वैल्यू वाला गोल्ड भारत के पास है, जो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना हो गया। भारत ने ब्रिक्स में गोल्ड बेस्ड ट्रेड सिस्टम का प्रस्ताव रखा है, यानी अब डॉलर छोड़कर सोने के आधार पर व्यापार। चलिए जानते हैं क्यों कर रहा है भारत ये सब। दरअसल 1991 में जब भारत दिवालिया हुआ था, तब हमने गोल्ड गिरवी रखकर विदेशी कर्ज लिया था। आज हालात बदल गए हैं, अब हम गोल्ड खरीद रहे हैं। गोल्ड का रिजर्व बढ़ने से रुपया मजबूत होता है, और सबसे बड़ी बात, वैश्विक संकट के समय ये गोल्ड हमारी इकोनॉमी को संभालेगा। भारत का प्लान है कि 2030 तक टॉप 5 गोल्ड रिजर्व देश बने। आज भी भारत 90% सोना इंपोर्ट करता है, इसलिए अब झारखंड, कर्नाटक और बिहार की नई गोल्ड माइनिंग पर सरकार ने फोकस किया है। अमेरिका की पॉलिसी ने आज पूरी दुनिया को डरा दिया है। अब देश डॉलर पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। ब्रिक्स देश पहले ही रूपी रूबल ट्रेड शुरू कर चुके हैं, और अगर ये सिलसिला यूं ही चला तो डॉलर का वर्चस्व टूटना तय है। गोल्डमैन का अनुमान है कि 2025 के अंत तक सोना 3700 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। भारत को इस गोल्डन गेम में भी समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि ज्यादा सोना खरीदने से ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है। इसीलिए सरकार अब फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स को प्रमोट कर रही है, साथ ही माइनिंग पर भी काम कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो भारत न सिर्फ टॉप गोल्ड रिजर्व देश बनेगा, बल्कि डॉलर डिपेंडेंसी भी खत्म होगी। खैर, खबर साफ है कि जहां अमेरिका का डॉलर डगमगा रहा है, वहीं दुनिया के सबसे बड़े देश गोल्ड की तरफ दौड़ रहे हैं। भारत भी इस ग्लोबल फाइनेंशियल शिफ्ट का बड़ा हिस्सा बन चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या भारत इस गोल्डन रेस में टॉप 5 में पहुंचेगा, और क्या डॉलर का तख्त उलट जाएगा। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।